हे मॉमीज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गर्भावस्था यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना हम लोगों को करना पड़ता है और उसके कुछ होम रेमेडीज़ हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं, जिसकी सहायता से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप लोग कहाँ तक रिलेट कर पा रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोगों ने फेस की, आप लोगों ने उसके लिए क्या क्या उपाय किए, वो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी अदर व्यूवर्स जो प्रेग्नेंट हैं और जो ये सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं उनको फ़ायदा मिल सके। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेग्नेंट के फर्स्ट मंथ से ही आप लोगों को जी मिचलाना, वॉमिटिंग आना यानी कि उल्टी आना, वीकनेस फील होना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, पैरों में सूजन आना, कमर में दर्द होना, पूरी बॉडी में पेन होना, दांतों में दर्द होना, ये सब समस्याएं कॉमन हो जाती हैं। ये सभी सिम्टम्स सभी लेडीज़ के साथ नहीं होते हैं। कुछ लेडीज़ के साथ थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, कुछ के साथ बहुत ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को जी मिचलाना, वॉमिटिंग आना, ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है हमारे शरीर में HCG हार्मोन का निर्माण होने लगता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द होना, पैरों में सूजन आना और कई बार दांतों में भी दर्द होना, ये सब कॉमन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है, जी मिचला रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं होता है कि सुबह के समय में ही आपको ये सब चीज़ें होंगी। ये आपको ड्यूरिंग द डे किसी भी समय हो सकती हैं। इसके लिए सबसे खास चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको भूखे नहीं रहना है, क्योंकि ये सब चीज़ें सुबह के समय इसलिए ज़्यादातर होती हैं क्योंकि हम पूरी रात भर भूखे रहते हैं और भूखे रहने की वजह से सुबह तक हमारा पेट खाली हो जाता है और सुबह सुबह हमारा जी मिचलाना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप प्रेगनेंसी पीरियड से गुजर रहे हैं तो बिना बेड से उठे ही आप कुछ नमकीन स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि नमकीन टोस्ट ले सकते हैं या फिर 1 या 2 बिस्किट्स खाकर ही आप बेड से उठिए, ताकि जब आप उठें तो आपके पेट में कुछ हो और आपको नौजिया यानी कि जी मिचलने जैसा फील ना हो। भूखे रहना एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग, नौजिया और ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको कभी भी भूखे नहीं रहना है। हर 2-3 घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ खाते रहना है। पानी अधिक मात्रा में पीना है ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। अक्सर प्रेगनेंसी में बार बार टॉयलेट जाने के डर से लेडीज़ पानी कम पीती हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उनको पानी की थैली में कमी हो जाती है। तो इस सिचुएशन को बिल्कुल भी पैदा ना होने दें। आप चाहें तो पानी पी सकती हैं, फ्रूट जूस ले सकती हैं या फिर नारियल पानी भी ले सकती हैं। कई बार हमको एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये होता है हमारे शरीर में खून की कमी की वजह से। तो जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। अगर वो कम आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन सजेस्ट की जाती हैं। खून की कमी ना हो उसके लिए आप अनार ले सकती हैं। चुकंदर लीजिए भरपूर मात्रा में, ताकि आपके शरीर में खून का निर्माण होता रहे। और उसी के साथ साथ आप अनार का जूस और चुकंदर का जूस, गाजर का जूस ले सकती हैं। ये सब भी आपको खून बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ आप आयरन की गोलियां लीजिए। आयरन आप चाहें तो सब्जियों के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, जितनी भी ये हरी वेजिटेबल्स होती हैं, बीन्स, मटर, इन सब में, कच्चे केले में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो आप आयरन की कमी यहाँ से पूरी कर सकती हैं।
कैल्शियम आपको भरपूर मात्रा में लेना है ताकि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर ना हो। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप दूध, पनीर, दही, इन सब से बनने वाली चीज़ें भी ले सकती हैं। वैसे तो डॉक्टर हमको आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन सजेस्ट भी करते हैं, दी भी जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्टिल आप इन मेडिसिन के साथ साथ ये सभी चीज़ें भी लेते रहिए ताकि आपकी बॉडी में कभी भी आयरन और कैल्शियम की कमी ना हो। और साथ ही साथ खून की कमी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 to 5 मंथ्स आपकी बॉडी से जो ब्लड बनता है वही ब्लड आपके बेबी के निर्माण में, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए आपकी बॉडी में ब्लड की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी लेडीज़ के पैरों में सूजन आ जाती है। तो अगर आपके भी पैरों में सूजन आ गई है तो सोते समय आप अपने पैरों के नीचे 3 से 4 तकिए लगाकर रखिए ताकि आपके जो पैर हैं वो थोड़ा हाइट पर रहें और उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही से हो। कभी भी आप चेयर पर बैठते हैं तो पैरों को लटका कर ना बैठें, उसके नीचे आप चाहें तो कोई मूड़ा या फिर पटरी रखकर बैठिए ताकि जो आपका पैर का वजन है वो सब कुछ उसके ऊपर चला जाए और वो पैर लटके हुए ना रहें। पैर लटकेंगे तो आपके तलवों में सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है और कई बार ये सूजन आपकी डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ऐसे समय में बीपी प्रॉब्लम भी हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है। तो इन सब सिचुएशंस को ना होने दें। अगर पैरों में सूजन है तो पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोइए, पैरों को कभी भी लटकाइए मत। नमक का पानी, गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, उसमें आप पैरों को थोड़ी देर डुबो कर बैठ सकते हैं। मीन्स पैरों को थोड़ी सिकाई दीजिए ताकि आपकी सूजन उतर जाए। और अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कोई भी चीज़ में अगर आपको सीवियर लग रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर चीज़ प्रेगनेंसी में डॉक्टर से कंसल्ट की जाती है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अपनी साइड से नहीं कर सकते हैं। जो कुछ होम रेमेडीज़ हैं वो तो आप अपना सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर से पूछे कभी मत लीजिए। अगर आपका जी में चल रहा है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं। नींबू, उसमें काला नमक ऐड कीजिए और पानी के साथ मिक्स करके आप 1 से 2 बार ले सकते हैं दिन में। जी में चलना, वॉमिटिंग आना, उसके लिए आप अदरक या फिर नींबू को हल्का सा गर्म करके उसके ऊपर थोड़ा काला नमक डालिए और उसको चूस लेते हैं, तो उससे भी आपको जी में चलने की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। कई बार हमें प्रेगनेंसी में वीकनेस फील होती है, चक्कर आते हैं, तो इन सब का कारण हो सकता है कि आपका बीपी लो हो गया हो। तो आप जैसे ही आपको चक्कर जैसा फील हो, आप तुरंत ही लेट जाइए। रिस्क बिल्कुल भी ना लें कि आपको चक्कर आ रहे हैं और आप काम किए जा रहे हैं। हो सकता है कि कई बार चक्कर आते आते आप नीचे गिर जाएं, तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेटर होगा कि आप थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। अगर उसके बाद भी चक्कर नहीं ख़त्म हो रहे हैं तो अपने गायनी से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि कुछ लेडीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको भी ब्रेस्ट पेन की समस्या है तो आप उस पर धीरे धीरे बॉडी लोशन लगाकर थोड़ी सी मसाज कर सकते हैं। फुल कवरेज ब्रा पहनिए ताकि उसको अच्छा कवरेज मिले, और ज़्यादा लटकने की वजह से भी कई बार पेन हो जाता है। हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, की वजह से भी बहुत बार पेन होता है। लेकिन अगर ये पेन ज़्यादा है तो आपको अपने गायनी से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको सेंसिटिविटी हो जाती है, दांतों में दर्द होना, खून आना मसूड़ों से, ये सब प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे समय में आपको ब्रश का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने उंगली की सहायता से मंजन करना है, क्योंकि अगर आप उंगली की सहायता से पेस्ट करेंगे तो वो आपका पीलापन और चिकनाई नहीं जाएगी। इसलिए बेटर होगा कि आप कोई भी मंजन का यूज़ कीजिए ताकि आपके दांतों से गंदगी भी निकल जाए और आपके दांत ज़्यादा कमज़ोर भी ना हो। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मीन्स जलन मच रही है, इस चीज़ की प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों को आयरन की मेडिसिन सूट नहीं करती है, आयरन की गोलियां सूट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। जैसे कि मुझे भी हुई थी, तो मैंने बीच में 1-2 हफ्ते आयरन की गोली लेना बंद कर दिया था और आयरन की कमी को मैंने पूरा किया साग सब्जी से। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप लोग आयरन या कैल्शियम की गोली लेना ना छोड़ें। और कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं जिसमें एसिडिटी से आपको राहत मिल सकती है, जो मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर गर्मियों का समय है तो आप फ्रीज से निकला हुआ ठंडा ठंडा दूध पीजिए,
उसमें आपको चीनी वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करना है, केवल ठंडा फीका दूध पीजिए तो आपको एसिडिटी में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। उसी के साथ आप चाहें तो सोडा भी ले सकते हैं, या फिर कई बार अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं। इसकी हेल्प से भी आपको एसिडिटी में राहत मिलेगी। बहुत सी लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनकी पैंटीज गीली हो जाती हैं और साथ साथ जो और गारमेंट्स उन्होंने पहने हुए हैं वो भी गीले हो जाते हैं। तो ऐसे में आप पैंटी लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। ये पैड्स की तरह ही आते हैं लेकिन उससे थोड़े पतले होते हैं और आपको इस समस्या से बचा सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होना आम समस्या है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको सोचने की ज़रूरत है, ये कॉमन है, होता ही है। तो स्टार्टिंग में तो ये कलरलेस होता है और 90 महीने में हो सकता है कि ये थोड़ा थिक हो जाए, तो इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। यूरिन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है क्योंकि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा, 8th मंथ आएगा, 9th मंथ आएगा, तो आपको बार बार यूरिन जाने का मन करेगा क्योंकि जो आपका बेबी है वो मूत्राशय पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होगी, तो आपको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि आप एक बार में ही पेट को थोड़ा दबाकर अच्छे से यूरिन कीजिए ताकि जितना भी यूरिन है वो एक ही बार में पास हो जाए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। बहुत बार होता है कि आपको प्रेगनेंसी में नींद ना आने की समस्या भी हो जाती है, तो ऐसे में आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है नींद लाने के लिए, आपको सिंपली रेस्ट लेना है और रेस्ट लेते लेते ही आपको नींद आ जाएगी। आप चाहें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं नींद लाने के लिए, जैसे कुछ इस तरह से। मीन्स आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। इस तरह से आप 7 से 8 बार कीजिए तो आपको नींद आने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस करनी पड़ सकती हैं। उनके कुछ उपाय थे जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किए, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम सभी लोगों तक पहुंचा सकें और उनकी हेल्प कर सकें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।